अब हम आपको आशुलिपि विज्ञान यानी स्टेनोग्राफी के बारे में बताने जा रहे हैं। आशुलिपि व्यंजन माला हमारे पास है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कवर्ग पूरा एक ही व्यंजन से लिखा जाता है। हल्का लिखा जाता है तो हल्का बोला जाता है। जैसे क हमारे पास हल्का है, क हम एक रेखा से लिखते हैं। इसी को अगर हमने महाप्राण ध्वनि बनाना है तो ख इसको बीच में से काट देते हैं। ग गहरा बोला जाता है, इसलिए गहरी ध्वनि कहलाती है। ये ग हमारे पास, ग को अगर जोर से बोला जाए ग प्लस एच, जी प्लस एच, तो ये घ हो जाता। उसके बाद हमारे पास पांचवा व्यंजन, हर एक वर्ग का पांचवा व्यंजन होता है ङ, जो हमारे पास ये कर्व से लिखा जाता है, गहरा कर्व ङ। उसी तरह से चवर्ग हमारे पास पूरा वर्ग एक ही व्यंजन से प्रकट होगा। जैसे कवर्ग में है हल्का और गहरा। हल्का और अल्प प्राण पहले कहते हैं कवर्ग को अल्प प्राण, इसको महाप्राण, इसको सघोष, इसको सघोष महाप्राण। उसी तरह से चवर्ग हमारे पास है। च हमने लिखा, उसी को च को हमने काट दिया तो छ बन गया। इसी को जोर से बोलेंगे हम, ज बन गया। ज को अगर हम काट देंगे बीच में से तो झ बन गया। ये हमारे पास चवर का होगा। च छ ज ज। यों आ का आजकल प्रयोग होता नहीं, ये नौ से ही प्रयोग होता है, इसलिए इसके लिए अलग से कोई आउटलाइन नहीं है, नौ से ही प्रयोग होता है हल्का। टवर्ग व्यंजन है हमारे पास टी, इंग्लिश में इसे टी कहते हैं। टवर्ग व्यंजन सीधे लिखा जाता है, सीधे लंब 90 के एंगल से, 90 के कोण से लिखा जाता है। ट को काट के हम ठ बनाते हैं और इसी को गहरा जब हम करेंगे तो ड बनेगा। इसी को अगर गहरा प्लस काट देंगे तो ये ढ बनेगा। ठ ठ ड ढ। अणौ, अणौ पे हमारे पास नौ, नौ को हम बीच में से काट देते हैं तो अणौ की स्पष्ट आवाज़ आती है। गुना और गुणा में दोनों में अंतर हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए। अब हमारे पास तवर्ग व्यंजन है। तवर्ग ता, ये कर्व है हमारे पास, चाप से लिखा जाता है। ये स्ट्रेट पहले वाले जितने भी हैं सीधी रेखाओं से लिखे जाते हैं। पांचवें वर्ग वाला पांचवा जो व्यंजन हमारा अनुनासिक व्यंजन है वो कर्व से लिखा जाता है। त, उसके बाद हमारे पास थ हो गया। फिर त को जोर से बोलते हैं द, उसी को हम काट देंगे बीच में तो हमारे पास ध हो गया। एक हमारे पास न्या, ना का व्यंजन है। जैसे न हमने न को काट के बनाया था, न एन प्लस एच न होता है, उसे ये न हमारे पास कर्व है हॉरिजॉन्टल। ये पवर्ग हमारे पास है प, और हम प को काट के भी फ बना सकते हैं। दो तरीके से हमारे फ बनता है, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी का एक सा समान रखने के लिए हम अंग्रेजी का फ उसी का यूज करते हैं, लेकिन इसको महाप्राण ध्वनि बनाने के लिए काट देते हैं। प को हम जब जोर से बोलते हैं तब ब बनता है। इसी को हम काट के भ भी बना सकते हैं, जैसे ऋषि प्रणाली और कुछ पुस्तकों में है, लेकिन हम अंग्रेजी का भी वोट इसी से प्रकट करते हैं। इसलिए अंग्रेजी और हिंदी के लिए दोनों के लिए एक ही कॉमन जो अंग्रेजी में चला हुआ है एफ और वी, वही अपनाए गए हैं। उसके बाद हमारे पास पांचवा व्यंजन इसका आता है म। ये न का बिल्कुल उल्टा होता है, ये भी हॉरिजॉन्टल समान समतल। अब ये हमारे पास कवर्ग, ये हमारे पास समतल व्यंजन है। समतल माने हॉरिजॉन्टल, समतल, पूरे चार वाले समतल है, पांचों। चवर्ग हमारे पास ये है अधोमुखी, नीचे को मुंह वाले, अधोमुखी। टवर्ग हमारे पास अधोमुखी है। पांचों व्यंजन हमेशा हमारा सबका एक ही है, ये समतल व्यंजन। और पवर्ग भी हमारा अधोमुखी है, म को छोड़कर। अब हमारे पास आता है य र ल व। ये 5 वर्गों में हमारा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कादेयो, मानता, स्पर्शा, कौशे, मोतक के व्यंजन स्पष्ट व्यंजन कहलाते। इंग्लिश में इनको एक्सप्लोडेंट कहते हैं। अब हमारे पास य र ल व है। य को हम 30 के एंगल पर ऊपर को जाता है, ये ऊर्ध्वमुखी कहलाता है, सबसे ऊपर को जाता है य। उसी तरह 30 के एंगल पर हमारे पास र होता है। अगर र को टेढ़ा करते हैं तो ये ल होता है। अगर य का उल्टा कर देते हैं तो ये हमारे पास व होता है, य र ल व। श और श के लिए हमारे पास एक ही व्यंजन होता है, ये उल्टा लिखा जाता है, अधोमुखी है, दाएं से बाईं ओर को। और सा हमारे पास इधर को है एफ की तरह, लेकिन ये कटा हुआ नहीं है। हाँ हमारे पास यहाँ से ऊपर को लिखा जाता है 30 के एंगल पर, जिस पर य र ल व है उसी एंगल पर हा भी लिखा जाता है। ये पूरी व्यंजन माला आपकी आशुलिपि की हो गई। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ऊर्ध्वमुखी हमारे पास य र ल व,
और हाँ 5 व्यंजन हमारे पास उर्दूमुखी हैं। इनको उर्दूमुखी माने ऊपर को लिखे जाने वाले। ऊर्ध्वमुखी, ये अधोमुखी हो गए, ऊर्ध्वमुखी हो गए, समतल हो गए। 3 तरह के हमारे पास व्यंजन हैं। एक हमारे पास समतल जो लाइन के पैरेलल लिखे जाते हैं, ऊपर से जो नीचे को लिखे जाते हैं वो अधोमुखी कहलाते हैं या डाउनवर्ड, और ऊपर को लिखे जाने वाले ऊर्ध्वमुखी या अपवर्ड कहलाते हैं। तो ये हमारे टोटल व्यंजन हैं हमारे पास।